अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे पपाया का टनल मुकम्मल हो चुका है। इसका ये आपको एक फ्लाई व्यू दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अमीर हमज़ा, आप देख रहे हैं अमीर हमज़ा ग्रीन फार्म। आज मैं आपको पिछली एक वीडियो में आपको दिखाया गया था कि हम पपीते के ऊपर हाई टनल कर रहे हैं। तो उस पे जो बाकी 7 क्लिप्स थे वो मैंने कहा था आपके साथ शेयर करूँगा। वो वीडियो मैंने थोड़ा जल्दी इसलिए अपलोड कर दी थी कि आजकल सर्दी है, तो कुछ लोग जो पपाया फार्मर उन्होंने टनल करना होता है और सोच रहे होते हैं, तो मैंने कहा कि बाकी स्टेप्स बाद में शेयर कर दूँगा। जो मुख्तसर उसका खुलासा है वो एक वीडियो में बता दी जाए, कोई दिखा दिया जाए, ताकि 2-3 दिन हमें लगने जब तक हम करते हैं इतने में कोई और बंदा वो वीडियो देख के अपना टनल कर ले और पपीते को बचा ले। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बाकी जो हमारे स्टेप्स थे जिस हिसाब से हमने किया वो सारे आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। सबसे पहले तो ये देखें, जिस लाइन के ऊपर हमने टनल करना होता है उसके ऊपर हम इस तरह से एक बांस सोटी 9 फीट की हमारी ये सोटी है, इसको अंदर कर लेते हैं 1.5 फीट, और कुछ हमारे पौधे के ऊपर रह जाती है। इतना फासला तकरीबन 1 फीट के राउंड बोर्ड फासला ऊपर रह जाता है। और फिर इसको हर तीसरे चौथे पौधे के बाद एक स्टिक लगाते हैं। स्टिक को लगा लेने के बाद अच्छी तरह ज़मीन में दबा लेने के बाद पहले ज़मीन में कोई ठोस चीज़ लेके उससे हम सुराख करते हैं, फिर उसमें स्टिक को फेंकते हैं और फिर ऊपर से स्टिक के साइडों पे जो मिट्टी होती है उसको सख्ती से बंद कर देते हैं ताकि स्टिक अच्छी तरह से ज़मीन में जकड़ी जाए। उसके बाद जब हमारे इस तरह से आप देखें हर तीसरे चौथे पौधे के बाद स्टिक है, और जब हमारी स्टिक्स मुकम्मल लग जाती हैं एक लाइन में, फिर हम जो रस्सी है जो कि पैकिंग टेप होती है, पैकिंग रस्सी होती है जो कि पेटियों वगैरह में पैक करते हैं, शीशा रस्सी बोलते हैं, जो धागा है वो बोलते हैं। आपको मैं नज़दीक से दिखाता हूँ और बताता भी हूँ। ये रस्सी है, ये आपको समझ आ चुकी होगी। इसको यहाँ पे गिरा लगा के खींच के फिर वहाँ पे ऊपर थोड़ी सी पराली या पलरा जो आपके पास चीज़ मुयस्सर हो, शापर हो, उसको वहाँ ऊपर रखना है बांस के, ताकि हमने शापर इसके ऊपर जब डालना है डालते हुए शापर फट ना जाए। उसको ऊपर डाल के उसके ऊपर से अच्छी तरह टाइट करके गिरा लगानी है। गिरा लगाने के बाद आपने आगे आ जाना है, उसी रस्सी को लेकर फिर 1-2 दफ़ा यूँ लपेट के फिर गिरा लगानी है अच्छी टाइट करके। इसी तरह से ये आपने तमाम एंड तक जो है ना सारों को एक जान करना है जकड़ कर, ताकि जो स्टिक्स हैं उनकी यकजान हो जाए, क्योंकि आपका जो शापर होगा इन स्टिक्स के ऊपर और इस रस्सी के ऊपर आना है सारा वज़न। और एक शापर का वज़न होता है, रात को जब कोहरा पड़ता है उसका भी वज़न होता है, तो शापर का वज़न डबल हो जाता है। इस वजह से इनको इतना अच्छी तरह खींच लेना है आपने। और इसी तरह से फिर मैं आगे आपको बताता हूँ, दूसरी साइड पे कॉर्नर पे आपने इस तरह से रस्सी को यहाँ पे बांध लिया है ताकि जो स्टिक है वो खींची जाए। फिर इधर से रस्सी को आपने यहाँ से पीछे बांध लिया, सारा जकड़ के ज़ोर इस साइड पे आप ले आए। फिर आपने शापर को इस तरह से खोल लेना है। ये शापर आपने खोल लिया, ये रोल है शापर का। और ये शापर का रोल अब आपको बताऊँ, अगर आपने 4-4 फीट दोनों साइडों में डालनी है, छोटा शापर लेना है, फिर आप 4 फुट चौड़ा बंडल लें, उसको एक साइड पे आप काट लें। दरमियान में जो वट आता है, जो भान आती है शापर की, जो वट आता है, वो वट जो है आपने तार के ऊपर रखना है। उससे ये है कि शापर आपका दाएं बाएं नहीं जाएगा और आपको एक निशानी रह जाएगी शापर आपका बराबर है। अगर आप बड़ा बंडल लेते हैं 8 फुट चौड़ा, तो दरमियान में उसको आरी की मदद से काट लें, तो आपका एक साइड पे भी 4 फुट चौड़ा और एक साइड पे 4 फुट रह जाएगा और दोनों साइडों पर उनके भान वट आ जाएगा। वो वट आपने ऊपर डालना है। तो हमने ये 8 फुट चौड़ा लिया था, दरमियान में से काट लिया, तो एक साइड पे इस साइड बंडल आ गया, इस साइड पे ये आप जो वट ये आपको नज़र आ रहा है, हमने ये खोल लिया है। ये चीज़ है, ये चीज़ ये दरमियान में शापर के ऊपर आनी है, तार के ऊपर आनी है दरमियान में, ये चीज़ नज़रअंदाज नहीं करनी। फिर इसको 5-5 फीट पे जहाँ पे आपका भान आ रही है वहाँ पे कैंची की मैं सुराख कर लें, ताकि जो हवा का प्रेशर आएगा सुराखों में से ऊपर निकल जाए। फिर आपने इसको लिटा कर फिर इसको दोनों साइडों पे दरमियान में से गुज़र के खोल लेना है, जिस तरह से वो लगे हुए हैं
उन्होंने खोल लिया शापर गिराकर, और फिर अब वो 1-8-9 फीट की स्टिक के आगे पराली लगाकर उस स्टिक के शापर को ऊंचा उठा के इस तार के ऊपर से फेंकते हैं, जो कि कुछ उस साइड पे और कुछ इस साइड पे आ जाता है बराबर। फिर इसी तरह आगे स्टेप बाय स्टेप चलते आते हैं, क्योंकि बहुत ऊंचा शापर है, इस वजह से स्टिक की इस्तेमाल करनी पड़ती है। आप ये देखें, एक बंदा आगे से शापर को खोलता आएगा और पीछे से दूसरा बंदा स्टिक की मदद से शापर को ऊपर इस तरह से फेंकते आएंगे ताकि शापर दोनों साइडों पे बराबर आ जाए। आगे वो बंदा आगे चलता जाएगा और यहाँ से हम शापर ऊपर डालते जाएंगे। इस तरह से मुकम्मल शापर आपने इसके ऊपर पहले डाल लेना है, नेक्स्ट फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। अब ये एक दफ़ा हमारा मुकम्मल शापर इस लाइन के ऊपर डल चुका है। सबसे पहले हमने वहाँ पे शापर को थोड़ा सा आगे करके जो पौधा कवर करना था उसको ऊपर करके वहाँ पे ऊपर से रस्सी बांध ली है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमने शापर में उंगली की मदद थोड़ा सा सुराख करना है। ये जो बांस है इसके ऊपर शापर जो चढ़ा देना, ये हम इसके ऊपर आ गए। अब ये हमारे दरमियान में ये सुराख हुए हैं, ये यहाँ से हवा का क्रॉस ऊपर हो जाना है। जो हमारा आ रहा है, जो वाट आपको बताया वो ये आ रहा है, ये आपको नज़र आ रही है लाइन, ये इस लाइन पे हमने यूँ सुराख करना है और इस सुराख को हमने इस बांस के ऊपर इस तरह से डाल देना है। अब इसके ऊपर पराली रख के फिर हम इसके ऊपर रस्सी की मदद से गिरा लगा देंगे। इस तरह से आपने पराली रखनी है और यूँ आपने यूँ कस के, ताकि जो आपका शापर है वो लॉक हो जाए ऊपर, वहाँ से आपका शापर ऊपर ना जा सके। यूँ आपने टाइट रस्सी की मदद से गिरा लगा देनी है। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आपने, ये गिरा आपको नज़र आ गई, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आपने मुकम्मल आगे तक आपने यूं ही इसको बांधते जाना है। फिर उसके बाद वाला मरहला आना है कि यहाँ से शापर को इस साइड पर उन पौधों के साथ, उस साइड पर उन पौधों के साथ बांधना है, वो भी इंशाल्लाह दिखाएंगे। अच्छा नाजरीन, बांस को ऊपर से टाइट से बांधने के बाद ऊपर शापर डाल के शापर को ऊपर से गिरा लगाने के बाद अब आता है नेक्स्ट ये सीन। ये क्या सीन है, ये इस तरह से है कि आपने यहाँ से शापर के साइड पे जो जिल्द वाली मोटी टेप होती है वो लगानी है। हमने पहले बारीक लाई थी लेकिन वो फट जाती है। मोटी वाली जिल्द वाली जो टेप होती है जिससे किताबें जिल्द की जाती हैं, वो टेप आपने लानी है, यहाँ पे इस तरह से चिपकानी है, बांध देनी है। उसके ये होगा कि हमने बाद में इसके साथ रस्सी की गिरा लगानी है, तो ये शापर फटेगा नहीं, टूटेगी नहीं। फिर इसके बाद उसको वहाँ से बांध के रस्सी को यहाँ पे किसी पौधे के साथ आपने बांध देनी है। इसी तरह इस साइड वाले को यहाँ से बांध के इस साइड बांध देनी है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो शापर है वो ज़रा इस तरफ और उस तरफ खींच के रहेगा, खिंचा रहेगा, और जो कोरा वगैरह है वो इस तरह ढलान में नीचे आएगा, शापर नीचे गिर के पत्तों के ऊपर नहीं गिरेगा। अगर शापर पत्तों के ऊपर गिर जाए, चिपक जाए साथ, तो फिर इसका मतलब है कि आपका ऊपर से कोरा पड़ेगा, तो वो फिर आपके पत्ते ज़ाया हो जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पे शापर ऊपर से पत्तों को टच कर रहा है, लेकिन ये 1-2 पत्तों का होगा, इसका इतना हर्ज नहीं है। जो पहले से ही आपको पीले पीले नज़र आ रहे हैं, ये पहला 1-2 दफ़ा कोरा पड़ा है, उसकी वजह से ये आधे तकरीबन 50% मुरझा गए थे। इसके बाद हमने ये अपटनल किया है। लेकिन अब ये है कि सुबह टाइम अगर इसके ऊपर कोरा पड़ा होता है तो कोई इसका मसला नहीं होता, कोरा स्लिप कर जाता है। जो भी आपकी नमी वगैरह होती है वो धूप निकलती है तो नीचे स्लिप कर जाती है, कुछ ना कुछ ये वज़न हमारा खिंचा रहता है और इस तरह से इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। अब जो रस्सी का है वो मैं आपको बताता हूँ कि रस्सी आपने किस तरह से बांधनी है। सबसे पहले आपने यहाँ से रस्सी बांध लेनी है, आप देख रहे हैं यहाँ से रस्सी बांधेंगे और फिर उसको उस सिरे पे ले जाएंगे। यहाँ पे आपने कस के जितनी आप कर सकते हैं, बांस है आपके पास, दूसरा वो है पपीता है, जो भी चीज़ है उसके साथ आपने कस के बांध लेनी है ताकि शापर इस तरह से खिंचा रहे। फिर इसी तरह आपने इस तरफ भी, इस तरफ भी, एंड तक आपने ये देखें वहाँ से बांधी है। अब शापर को अपनी ज़रूरत के मुताबिक खींचा है, खींच के जितनी हमें ज़रूरत है उतनी हम इधर खींच के बांध लेंगे, तो ताकि पत्तों से थोड़ा सा ऊपर है, इस तरह से हमने खींचना और बांधना है। तो ये पोजीशन करनी है आपने इस तरह से, इंशाअल्लाह ताला आपका पपाया कवर हो जाएगा और फिर आपको कक्कर वगैरह कोरे से बचत हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारे पपाया का टनल मुकम्मल हो चुका है। इसका ये आपको एक फ्लाई व्यू दे रहे हैं, अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी तरह से कवर हो चुके हैं तमाम पौधे
और कहीं भी गैप नहीं है। ये आप देखें यहाँ पे जो हमने थोड़ा सा ये चीज़ और ये जगह पे गैप छोड़ा है इस वजह से कि ऊपर यहाँ पे दरख्त है, तो दरख्त के साया होने की वजह से इसके ऊपर कोरा इफेक्ट नहीं करता, पहले भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, इस वजह से हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। तो ये तरीक़ेकार है, तमाम तफसील के साथ मुकम्मल हमने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपने नाज़रीन को, देखने वाले को प्रैक्टिकल फार्मिंग करके दिखाएं, ना कि बातों से वैसे बताएं। प्रैक्टिकल जो फार्मिंग होती है वही रियल फार्मिंग होती है, और उसी में आपको अच्छी और बेहतर और पुख्ता चीज़ें मिलती हैं जो कि अथेंटिक चीज़ें होती हैं। तो बातों के साथ कई चीज़ें रह जाती हैं, कई चीज़ें बंदा वैसे बता देता है, गलत बता देता है। तो हमारी तो यही कोशिश होती है प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया जाए। तो उम्मीद है हमारी ये तमाम कोशिश आपको पसंद आई होगी। तो इस तरह से टनल आपने, अगर इस साल आप नवंबर दिसंबर में लगा रहे, तो नेक्स्ट ईयर आपने हाई टनल करना है। आप इस तरह का टनल ज़हन में रख लें, इससे आपकी काफ़ी सेविंग होगी। एक तो टाइम की सेविंग होगी, दूसरा पैसों की सेविंग होगी, तीसरा लेबर की सेविंग होगी। आप 3-4 बंदे खुद भी लगकर इस तरह से तमाम तरीका आपको बता दिए, आप टनल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने अपने पपाया को टनल करना है और कवर करना है। नेक्स्ट ईयर अगर सर्दी ज़्यादा हुई तो आपने ज़रा जल्दी कवर कर लेना है। और मज़ीद अगर आपके पास कोई बेहतर आइडिया, अच्छे आइडिया हो तो हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा और आपका साथ इसी तरह जुड़ा रहे, हम आपकी इन्फॉर्मेशन लेते रहें, आप हमारी इन्फॉर्मेशन नोट करते रहें। तो इसी तरह नॉलेज को शेयर करते रहें, शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है। और कोशिश करें कि अथेंटिक नॉलेज शेयर करें, ना कि वैसे जो प्रैक्टिकल करके शेयर करें। तो उम्मीद है आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी नासिर हो। अल्लाह ताला इस बाग की हिफाजत फरमाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।